जो ग्लोबल एक्शन लगातार 4 दिनों से इस पूरे हफ्ते हमने बनते हुए देखा है वो काफी शानदार है। पर एक बार वही समझना चाहूंगा क्योंकि कल फिर से अमेरिकी बाजार में तेजी थी, नए रिकॉर्ड्स लगे हैं, बढ़िया एक्शन है। आज फिर से ग्लोबल मार्केट अच्छे मूड में, जापान 41,000 के ऊपर पहली बार बिल्कुल दीप। और मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि आपको याद होगा कल 3:20 पर जब हम बात करें तो मेरा यही कहना था कि देखिए जो तेजी आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है वो होगी और उससे ज़्यादा ही हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ जेरेमी पावेल साहब ने कहा वो सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, वो गेम चेंजर है। अमेरिकी बाजारों को अगर भरोसा करना है कि जेरेमी पावेल साहब ने कहा कि 3 कट करेंगे और अगर आपको उस पर भरोसा है तो फिर डाउ 400 पॉइंट बढ़े उतना काफ़ी नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि फिर तो बाजार में और तेजी होनी चाहिए और वो हुई भी। सो कल जो अमेरिकी बाजार बढ़े सही बढ़े एकदम। और इतना बड़ा स्टेटमेंट आने के बाद सिर्फ एक दिन तेजी करके रुक जाए तो फिर वो मार्केट ही क्या। एग्जैक्टली करेक्ट। 400 पॉइंट बढ़कर रुक जाए तो वो मार्केट ही क्या। ठीक है, थोड़ा नेस्डेक आपका कम बढ़ा, एक्सचेंजर के गाइडेंस की वजह से थोड़ा आईटी शेयरों पर दबाव भले ही रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो संकेत आ रहे हैं वो बेहद बेहद पॉजिटिव है। दूसरा संकेत हमारे लिए कच्चे तेल को लेकर लगातार तीसरे दिन घटकर जो $87-88 की रेंज में पहुंचा था अब $85 के नीचे आ गया, ये एक अच्छा संकेत है। बाकी आपके डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में स्टेबिलिटी है, वहाँ से कोई खराबी के संकेत है नहीं। तो आई थिंक ग्लोबल सपोर्ट पूरा है दीप, इससे ज़्यादा की उम्मीद करना भी थोड़ा वो जाती हो जाएगा। सो कहीं कोई अमेरिकी बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी के संकेत नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हम तो उतने बढ़ भी नहीं पा रहे जितने बाहर के बाजार बढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम ग्लोबल रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अपनी मार्च की समस्याओं को मानकर। फिर भी एक अच्छी बात है कि हमें सही समय पर ग्लोबल रिकवरी मिली है। नहीं तो शायद हम और ज़्यादा खराब हो सकते थे। तो कम से कम हम बढ़े ना बढ़े, राहत की बात है कि ग्लोबल संकेतों के दम पर टूटने का, गिरने का और नीचे जाने का, अच्छे लेवल तोड़ने का खतरा आपका टलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अब गिन चुन के मार्च के 4 ट्रेडिंग सेशन हमें निकालने हैं, एक आज का और अगले हफ्ते के 3, सोमवार और शुक्रवार दोनों दिन बाजार बंद है, लेकिन उसके बावजूद अगले बुधवार को दीप सेम कहेंगे मिड वीक ट्रेडिंग सेशन। कहना ही है बिल्कुल। तीन दिन का वैसे 3 दिनों के वीक मिड वीक सेशन बढ़िया है। तो चलिए, तो ग्लोबल संकेत बढ़िया है, खुद बढ़िया संकेत, ठीक है।